पेंशन के लिए माँ को जिंदा रखना जरूरी है। दिया से फोन पर बात करने के बाद मीना चाची का मन थोड़ा हल्का हो जाता था। मन की भड़ास निकल जाती थी। इतनी बड़ी दुनिया में एक दिया ही थी जिससे वह अपना दुख दर्द साझा कर सकती थी। मीना दिया की चाची थी और धीरे धीरे वह सबकी चाची बन गई। बड़ी मन्नतों के बाद चाची को एक बेटा नसीब हुआ, लेकिन पति की असमय मौत के कारण जेठ जेठानी की छत्र छाया में पला बड़ा। जेठ की 3 बेटियों में एक बेटी दिया का कन्यादान मीना ने ही किया था। सचमुच उन दोनों में माँ बेटी सा ही रिश्ता था। मीना जो के पति के सरकारी विभाग में अच्छे पद पर थे, उनके मरने के बाद मीना को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, अतः उनका पेंशन भी मीना जेठ के ही हाथों में थमा देती थी। मीना को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। पति की मौत के बाद चलती फिरती रोबोट बन गई थी। वैसे भी वह शुरू से अंतर्मुखी स्वभाव की थी और जरूरत से ज़्यादा ही कुछ सीधी थी। जिस काम में जेठानी लगा देती थी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक लगी रहती थी। मीना उसकी अपनी कुछ चाहत ही नहीं थी। कभी ना किसी चीज़ के लिए बहस करना, ना किसी बात का जवाब देना। मीना तो भी कोई बात नहीं, बेटी भी स्कूल जाने के लायक हो गया था। बेटा स्कूल से निकलकर अब कॉलेज में पहुंच गया था। जेठ जी ने अपने बेटे और मीना के बेटे में कभी कोई भी भेदभाव नहीं किया। समय अपनी गति से गुजर रहा था। दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। जेठ जी ने उन दोनों की शादी भी धूमधाम से कर दिया, लेकिन जेठ जेठानी अधिक दिन तक बहू के हाथों बनी रसोई का आनंद नहीं उठा सके। एक दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। नियति के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ता है। घर की बागडोर बहुओं के हाथ में आ गई। मीना की रुचि घर गृहस्थी में बिल्कुल नहीं थी, या यूँ कह सकते हैं कि घर गृहस्थी संभालने की काबिलियत ही उनमें नहीं थी। नए ज़माने की दोनों बहुएं भला एक साथ कहाँ से निभा पाती, और बीच में दीवार खिंच गई, क्योंकि अब जेठ जी और मीना के बेटे में बनती ही नहीं थी। मीना की बहू मीना को पूछती ही नहीं थी। मीना बहू के लिए बस एक नौकर थी। धीरे धीरे मीना की स्थिति बद से बदतर होती गई। बहू ने उसे एक कमरे तक सीमित कर दिया, जिससे वह बाहर वालों के संपर्क में कम आए। बेटा महीने में एक बार उनके पास आता था और प्यार मोहब्बत से बातें कर पेंशन के लिए हस्ताक्षर करा चला जाता था। शुरू शुरू में तो मीना अड़ोस पड़ोस के फ़ोन पर दिया से बातें कर लिया करती थी। उसकी शिकायत सिर्फ यही थी कि मुझे गंगा स्नान के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। दिया अपनी चाची की स्थिति से काफ़ी दुख रहती थी। वह जानती थी कि चाची के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरह से उसे कैदी बनाकर रखा गया है। पेंशन के लिए जिंदा रखना ज़रूरी है, इसीलिए सुबह शाम भोजन मिल रहा था। दिया 1-2 बार उनके बहू बेटे से बात करने की कोशिश भी की। हमेशा यही जवाब मिलता, मेरे घर में दखल देने की कोशिश मत करो, हम उनके अपने हैं, हम उनका अच्छा बुरा जानते हैं। दिया मजबूरन चुप ही रहती थी। कई साल बाद इस बार दिया मायके आई। मीना चाची की हालत देख आंखें भर आई। 2 जून भोजन और 1 लोटा पानी कमरे में रखने के अलावा कभी कोई मीना चाची की तरफ देखता भी नहीं था। दिया ने सोचा, क्या अपनी माँ के प्रति बेटे को कोई चिंता नहीं? कैसा बेटा है, अपनी माँ के दुख को नहीं देख पा रहा। एक निर्णय लेते हुए दिया ने अपने पति को फ़ोन किया और उसके बाद मीना चाची का सामान बांधने लगी। सामान के नाम पर चाची की तस्वीर और नारायण की मूर्ति के अलावा कुछ ले जाने लायक था ही नहीं। दिया जाते जाते उनके बेटे से बैंक के कागजात जबरदस्ती अपने साथ लेती गई। एक फैसले के तौर पर यह घोषणा भी कर दिया कि यह अन्याय हम नहीं देख सकते। चाची ने हमें बेटी माना है, अब मैं बेटी का फर्ज निभाऊंगी। अब से चाची का पेंशन चाची के पास आएगी। बेटा होने के नाते अचल संपत्ति के मालिक हो। हाँ, चाची के लिए अंतिम संस्कार करने आ जाना। बेटे बहू दिया का मुंह देखते रह गए। कुछ कहने के लायक थे ही नहीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दिया ऐसा भी कर सकती है, लेकिन दिया ने एक बेटी होने का फर्ज निभाया। मीना चाची को घर ले आई और एक बेटे से बढ़कर उनकी सेवा की। मीना हर वक्त दिया को दुआएं देती। दिया खुश थी। माँ बाप की सेवा का करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन माँ जैसी चाची की सेवा कर वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि भगवान ने उसको एक माँ की खिदमत करने का मौका दिया, क्योंकि माँ बाप की कमी का एहसास
तो उनके जाने के बाद होता है। खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जिनके माँ बाप की खिदमत करने का मौका नहीं मिलता। हर कोई खुशनसीब नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।